बात करते हैं बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक देश में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये निर्देश सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा। साथ ही सभी पक्षों को सुनकर जल्द ही दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना इजाजत के कहीं भी बुलडोजर से किसी प्रॉपर्टी को नहीं गिराया जाएगा। जब कोर्ट ने 2 सितंबर को ऑर्डर पास किया था और यहाँ पर एफिडेविट भी तुषार मेहता जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने दिया हुआ था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी इन्होंने किया। ये ग्राउंड था और यह कोर्ट से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आपके ऑर्डर की कोई अहमियत ये लोग नहीं रखते हैं और आपके ऑर्डर पास होने के बावजूद भी ये सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तब कोर्ट ने सारी चीज़ों को दलीलों के बावजूद उन्होंने यह बोला है कि आप जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं कंप्लीट हो जाती है, टिल नेक्स्ट हियरिंग तक आप कोई भी बुलडोजर का प्रोसेस नहीं लागू करोगे, नहीं चलाओगे। इस कंक्लूड पॉइंट ऑफ दिस पिटीशन फर्स्ट। सेकंड, इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी बोला है कि यदि आपको रेडी पटरी ये सब है या रेलवे ट्रैक या रोड वगैरह का कुछ है तो आप उस तरह से एक्शंस नहीं लोगे, पर आपको पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। वहीं अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है लेकिन न्याय का नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जहां कांग्रेस ने स्वागत किया तो बीजेपी ने कहा कि जब जब बुलडोजर चला है कानूनी प्रक्रिया के तहत ही चला है। भाजपा सरकार के ऊपर करारा सबक है ये, जो प्रदेश में वो बुलडोजर के दम पर एक भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चला रहे थे। उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज एक निर्णय देकर सबक सिखाने का काम किया है। भाजपा की सरकार प्रदेश में जनता से जुड़े मुद्दों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक गुंडागर्दी पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रही थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और आने वाले समय में ये बात साफ हो गई है कि भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ संविधान विरोधी काम कर रही थी, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने सबक सिखाने का काम। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर कार्रवाई पर जो अपना फैसला दिया है उसमें वर्गीकरण साफ किया है। कोई भी आरोपी यदि हत्या, लूट, डकैती और बलात्कार का आरोपी है या आरोप सिद्ध है तो उसके मकान दुकान पर इस बिना पर कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर सरकारी प्राइवेट जमीनों पर कब्जा है, नजूल ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा है, पानी के निकासी के मार्ग पर कब्जा है, रेल या सड़क मार्ग पर कब्जा है, तो एजेंसीज अपना काम कर सकती हैं। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो भी कार्रवाई हुई है अतिक्रमण के खिलाफ वो कानून सम्मत है, विधि सम्मत है और जो विहित प्रक्रिया है उसके पालन के उपरांत ही की गई थी। कानपुर देहात में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी पति ने हत्या के बाद खुद डायल 112 पर फोन किया, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना पुखराया गांव की है। पड़ोसियों के मुताबिक पति पत्नी के बीच रात में झगड़ा हुआ था। सुबह लाइसेंसी बंदूक से भागीरथ यादव ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। आरोपी पति लखनऊ में गार्ड की नौकरी करता है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। देर रात को अपनी पत्नी उषा को अपने लाइसेंस राइफल से गोली मारकर हत्या करने की सूचना हमें मिली थी। सूचना मिलते ही मैं अपने सारे सक्षम अधिकारी, फोरेंसिक यूनिट, बाकी अन्य विभाग मौके पर पहुंच गए और मौका मुआयना किया जा रहा है। फिलहाल मर्डर का जो प्रथम कारण जो है, प्रथम दृष्टया जो लग रही है वो पति का अनुमान है
और बाकी पति को हिरासत में लिया गया और मर्डर का जो वेपन लाइसेंस राइफल है उसको भी रिकवर कर लिया है। जो भी अन्य विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। सोनभद्र पुलिस ने कारोबारी की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मृतक के ससुर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल तमंचा, चाकू और बाइक बरामद की गई। गुरमुरा गांव में 10 सितंबर को राकेश की चाकू और गोली मारकर हत्या हुई थी। पुलिस के मुताबिक राकेश की हत्या के लिए उसके ससुर ने सुपारी दी थी, जिसके लिए 90,000 रुपए एडवांस दिए गए थे। दरअसल राकेश ने लव मैरिज की थी, जिससे लड़की के पिता नाराज थे। आरोपियों ने राकेश पर इससे पहले भी जानलेवा हमला किया था। खबर आगरा से, जहां पर चलते ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इरादत नगर बाईपास की घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलते ट्रक में अचानक से आग लगी। देखते देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम लड़के आदिल पर आरोप है कि उसने आयुष बनकर 3 साल तक महिला का यौन शोषण किया और साथ ही धर्म परिवर्तन करवाकर उसे सीमा से फना बना दिया। अब पीड़िता ने कानून का दरवाजा खटखटाया। महिला ने मुजफ्फरनगर पुलिस अधिकारियों से लिखित शिकायत की और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि आदिल ने खुद को वकील बताते हुए अपना नाम आयुष गुर्जर बताया, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। जब पीड़िता को सच पता चला तो आरोपी ने महिला को धमकी दी कि वो उसकी अश्लील फोटो वायरल कर देगा। वो एक आयुष गुज्जर इसमें अपने आप को अपना नाम बताता है और नाम बताकर अपने आप को वकील बताता है। उसको उसके पति के साथ चल रहे विवाद में हेल्प करने के लिए उसको झांसा देता है और लगभग 3 साल तक उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ रिलेशन बनाता है। पिछले वर्ष महिला को एक ज्ञात भी हो गया था कि उसका असली नाम आदिल है, वो मुस्लिम और वो पहले से शादीशुदा है। उनका आपस में कुछ विवाद भी हुआ, जिसके बाद भी उनके आपस में उसने उसके साथ रिलेशन बनाए हैं। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में एक अभियोग जो है थाना बुढ़ाना पर पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें पुलिस टीम गठित कर दी गई है। जल्दी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध बहुत सख्त इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। महोबा में बीजेपी युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। रामगोपाल पाठक घायल अवस्था में मिले। सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने लूट के बाद हत्या की आशंका जताई है। घटना चरखारी कोतवाली क्षेत्र के सूपा खुड़ा के पास की है। एक हफ्ते के भीतर चरखारी कस्बा के 2 व्यापारियों की मौत से आक्रोशित व्यापारियों ने सामूहिक बंदी कर घटना का विरोध दर्ज कराया। बीजेपी विधायकों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की मांग की। पुलिस अब जांच कर रही है। कल रात्रि 11:30 के आसपास चरखारी की पीआरबी को एक एक्सीडेंट का इवेंट प्राप्त हुआ। उक्त इवेंट पर पीआरबी मौके पर पहुंची। सूपा चरखारी मोड़ पर एक बाइक और एक घायल व्यक्ति था। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल महोबा पीआरबी द्वारा लाया गया, जहां उपचार के दौरान घायल की मृत्यु हो गई। वर्तमान समय में पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई प्रचलित है। उक्त घटना के संदर्भ में परिजन कुछ आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। सभी आशंकाओं आरोपों की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार। हापुड़ में 2 सगे भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। ये घटना देहरा गांव की है। दोनों भाई तालाब किनारे फूल तोड़ने के लिए गए थे और इसी दौरान छोटे भाई का पैर फिसल गया और वो तालाब में डूबने लगा। छोटे को बचाने के लिए बड़े भाई ने तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों की डूबने से मौत हो गई। लोगों ने कुछ समय बाद जब एक बच्चे का शव पानी के ऊपर तैरता हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए। बाद में दोनों का शव बाहर निकाला गया। अब हमारे सामने दिक्कत ये आ जाती है कि हम पहले तालाब करें या पहले रास्ते करें। तो अब कोई हादसा न हो आगे से, उसके लिए कोई इसके लिए अभी हमने बात करी है, अभी अपने उच्च अधिकारियों से बात करी है और इसमें तारबंदी का काम सुबह से बिल्कुल शुरू हो जाएगा। अब हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारे पास में कोई फंड ऐसा गांव के अंदर नहीं है जिससे कि हम कोई कार्य करा दें, लेकिन फिर भी ये सुरक्षा के मद्देनजर इसके लिए हम अभी कॉन्ट्रैक्टर पहुंचने वाले हैं और इसमें सुबह से काम शुरू हो जाएगा। तारबंदी कराएंगे जितने भी गाँव के अंदर तालाब हैं, और काम अब हम बाद में करेंगे।
खबर कानपुर से, जहां पर डेटिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीसीपी साउथ ने बताया कि गैंग डेटिंग ऐप के माध्यम से लोगों को जाल में फंसाकर ठगी या फिरौती वसूली किया करता था। गैंग की मुख्य सरगना एक लड़की है जो कि प्रयागराज की रहने वाली है, जिसका नाम नैन्सी उर्फ तनु है। पुलिस को इनके फोन से कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। ये 3 लोग पकड़े गए हैं, नैन्सी खान, संजोग जायसवाल और सौरभ दत्त। इसमें सौरभ और नैन्सी प्रयागराज के रहने वाले हैं और संजोग जायसवाल कानपुर का रहने वाला है। ये तीनों एक गैंग के तहत काम करते थे। इसमें जो महिला है वो डेटिंग ऐप के माध्यम से कई पुरुषों से दोस्ती करती थी। उसके बाद वो होटल जाने के नाम पे वो उनकी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो जाते थे और गाड़ी छोड़ने के नाम पर फिरौती मांगते थे। इसमें एक प्रयागराज से इन लोगों ने एक गाड़ी इसी तरह से चुराई थी और कानपुर में आकर उस व्यक्ति को बुलाकर उससे फिरौती मांगी जा रही थी। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर होटल में थूककर रोटी बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो दनकौर सिलारपुर रोड के होटल का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। दनकौर थाना क्षेत्र की घटना है। सोनभद्र में एक युवक का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बाइक से स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ। बभनी थाना क्षेत्र का मामला है। वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स आए दिन स्टंट करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। बाराबंकी में अधिकारियों की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। 14 महीने पहले 72 साल के एक बुजुर्ग को दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया। पेंशन नहीं आने पर जांच कराने पर जब बुजुर्ग ग्राहक सेवा केंद्र पहुंचे तो उनको पता चला कि वो 14 महीने पहले मर चुके हैं। मामला हैदरगढ़ नगर पंचायत के ब्रह्मनान वार्ड का है। गुरुदीन अब पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी पेंशन बंद हो गई, मृत घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया है? मृत घोषित कर दिया गया। मृत घोषित कर दिया गया आपको? हाँ। आप ही हैं? हाँ, हम ही। क्या नाम है आपका पूरा? गुरुदीन। पिता का क्या नाम है? ममता प्रसाद। कितने दिन से पेंशन नहीं मिल रही आपको? 14 महीना। 14 महीना से। तो ये जानकारी कैसे हुई आपको? जब वहाँ गए तब। कहाँ पे गए? अरे कौन कर रहे थे जो लगावट ऑफिस गए? ऑफिस नहीं, जो जनसेवा केंद्र। हाँ, तो जनसेवा केंद्र पर कागज निकाल तो मृत घोषित दिखाया गया। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर 12 वफात के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन देखने को मिला। 7 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जबकि झंडा लहराने वाले लड़के को हिरासत में लिया गया। ये मामला संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के अवसानगंज बाजार का है। शामली पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूटी गई मोटरसाइकिल, कैश और अवैध हथियार बरामद किया। पकड़े गए दोनों शातिर पहले भी लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। दोनों पर लगभग 12 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। शातिर रिंकू हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है, जबकि दूसरा बागपत का रहने वाला है। ये जो है जो लूटी गई सामग्री, उसमें मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। जो कुंडल थे उसको बेच दिया था, उसकी धनराशि बरामद हुई है। जो ATM आदि अभिलेख थे वो भी बरामद हुए हैं। सर, घटना में और भी कोई लोग शामिल थे या केवल यही 2 लोग ही थे? यही दोनों लोग थे और इस घटना के अनावरण में CCTV कैमरों का विशेष योगदान है। धर्म के प्रचार प्रसार और रक्षा के लिए बने साधु संतों के अखाड़ों पर अपराधियों के साथ गठजोड़ के आरोप लगते रहे हैं। ताजा मामला अल्मोड़ा जेल में बंद PP पांडे को जूना अखाड़े में दीक्षा दिए जाने के बाद चर्चा में आया है। अंडरवर्ल्ड से जुड़े रहे अल्मोड़ा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे PP पांडे को पिछले दिनों जूना अखाड़े के थानापति राजेंद्र गिरी ने संन्यास दीक्षा देकर 5 मठों का मठाधीश बनाया तो मामले ने तूल पकड़ लिया। सरकारी स्तर पर हलचल हुई तो जेल प्रशासन ने जांच बिठा दी।
वहीं अपराधी को संन्यास दीक्षा दिए जाने पर साधु संतों में भी हंगामा मच गया। इसके बाद जूना अखाड़े ने आगे आकर मामले में समिति बनाकर जांच करने की बात कही। बोला गया है कि तुरंत ही समिति गठन करो, तो मैं 7 आदमी का जूना अखाड़े के पदाधिकारियों पे कुछ निवृत्त कुछ वर्तमान पदाधिकारियों की टीम गठन करेंगे। उसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कहीं उससे पैसा लेकर लोभ में लालच में कुछ भी किया गया है, उसको पर कड़क कार्रवाई किया जाए। आपराधिक छवि वाले और दागी लोगों को संतों का चोला पहनाए जाने पर साधु संतों का एक बड़ा धड़ा मुखरता से विरोध कर रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता रहे बाबा हठ योगी का कहना है कि गुंडे और माफिया को अखाड़े में दीक्षा दिए जाने से अखाड़ों में भी माफिया राज कायम हो गया है। परंपरा डाली है तो अब उसने ये डान वाली परंपरा डाल दी अपने लोगों और अपने उन लोगों को विरोधियों को धमकाने के लिए, तो ये इसके लिए अखाड़े के लिए भी हितकारी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह अगर प्रश्रय देंगे गुंडा और माफियाओं का ही राज अखाड़ों में होगा तो धीरे धीरे ये मिट जाएंगे। दागी लोगों को संत का चोला पहनाए जाने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले जूना अखाड़े में दिल्ली के हिस्ट्री शीटर रहे गोल्डन बाबा, स्वयंभू संत सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ और बियर बार चलाने वाले सचिन दत्ता को निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया जा चुका है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। यार रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों।